एल्विश यादव उर्फ सिद्धार्थ यादव। जी हाँ, नोएडा नोएडा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नाम जो बहुत चर्चित है, जिसका सोशल मीडिया अकाउंट है, और सोशल मीडिया अकाउंट पर चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे अदर प्लेटफॉर्म्स हो, उसके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। उस पर आरोप है कि वो सांपों का जहर बेचता है, जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाता है। मेनका गांधी की जो संस्था है पीपल फॉर एनिमल, उसके जो नोएडा के प्रभारी हैं गौरव गुप्ता, उन्होंने एल्विश पर एफआईआर दर्ज करवाई है। आप लोगों ने सुना होगा पूरा मसला क्या है, एक बार फिर से मैं आपको रिफ्रेश करा देता हूं। और इस मामले में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एल्विश यादव पर यह मामला सिद्ध हो जाता है, अगर वो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं, तो उनको आखिर क्या करना होगा, जेल जाना होगा, नहीं जाना होगा, सजा उनको होगी तो कितनी होगी। तो पूरा का पूरा मामला समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि एल्विश यादव आखिर है कौन। एल्विश यादव नोएडा के रहने वाला एक युवक है और उसका अपना सोशल मीडिया अकाउंट है। उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। यूथ आइकन, जब से ओटीटी बिग बॉस का जीता है सेकंड, उन्होंने यूथ आइकन के तौर पर उभरे हैं एल्विश यादव। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, तमाम बड़े नेता हों, सब उनको मंच पर बुलाते हैं और उनसे मंच पे आकर जनता से भी आग्रह करते हैं कि उनको आगे बढ़ाएं। खुद भी लगे रहते हैं उनको आगे बढ़ाने में, ये उनकी शख्सियत है। तो उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, पुलिस कितना कारगर हो पाएगी, पुलिस कितना उन पर काम कर पाएगी, पुलिस क्या वास्तव में एल्विश यादव के साथ सख्ती से पेश आ पाएगी, उनको जेल भेज पाएगी, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सत्ता के ही कुछ बड़े नेताओं का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। तो हुआ यूं कि मेनका गांधी की जो जो मेनका गांधी सांसद हैं, उनकी एक संस्था है। मेनका गांधी सब जानते हैं, एनिमल्स पर काम करती हैं, एनिमल्स को बचाने के लिए काम करती हैं। किसी भी एनिमल पर कहीं कोई अत्याचार होता है तो उनकी संस्था पीपल फॉर एनिमल जो है निकल कर आती है और इस मामले में ऐसा कोई मामला हो खुलकर बोलती है, रिपोर्ट भी दर्ज करवाती है। ताज़ा मामले में नोएडा के प्रभारी एनिमल जो संस्था है इनकी, एनिमल पीपल फॉर एनिमल, इसके गौरव गुप्ता जो वहाँ के प्रभारी हैं नोएडा के, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी एल्विश यादव पर। एल्विश पर आरोप था कि वो सांपों का जहर निकाल करके उनको रेप पार्टी और अन्य जो इलीगल पार्टीज होती हैं, गैर कानूनी पार्टी होती है, वहां पर उनको बेचते हैं। आरोप है कि उन पार्टियों में विदेशी लड़कियां भी होती हैं और उनको जो ये सांप का जहर होता है, तमाम ये और तमाम और तरह के नशे देकर उनको नशा दिया जाता है और लोगों को उसमें भी पार्टी बुला करके नशा दिया जाता है। और तमाम इलीगल जो एक्ट हैं उन रेप पार्टीज या अदर पार्टीज में होते हैं। तो सब कुछ सबको मालूम है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं जो इनके सहयोगी बताए जाते हैं: राहुल, टीटू नाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ। इन सब पर आरोप है। और मामले की शुरुआत, जैसे कि तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से आपने देख लिया होगा, मामले की शुरुआत जब होती है तो कुछ लोग हैं, उनको पता चलता है कि इस तरीके का काम एल्विश कर रहे हैं। तो जो एनिमल पीपल फॉर एनिमल संस्था है वो एक प्लान करती है, उस प्लान के तहत उनसे संपर्क साधा जाता है। ये बताया गया है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में और तमाम सोशल मीडिया के जरिए से खबरें आ रही हैं कि उसके बाद वहाँ से जो ये गौरव गुप्ता हैं, इनको राहुल का नंबर मिलता है, राहुल से बात होती है और इन 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है। और इन 5 लोगों को जिंदा सांपों के साथ और 20 ml जहर के साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है। मामला बेहद चौंकाने वाला है। सांप जो किसी की भी जिंदगी ले सकते हैं, ऐसे में इसका जहर जो कितना खतरनाक हो सकता है, उसका नशा कितना खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। और 20 ml जहर बहुत बड़ी मात्रा होती है, 20 ml जहर की, क्योंकि 1 ml से भी बहुत कम, एक बूंद जहर में भी एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो मामला बेहद संगीन है। और इन पर जो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर में मैं आपको बता दूं, वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51, इन सेक्शंस में इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। और ये जो है इनके विरुद्ध एक धारा आईपीसी की भी लगी है जो है 120B, 120B। 120B आईपीसी अपने आप में कोई क्राइम नहीं, ये जिस भी क्राइम के साथ में लगता है उसी क्राइम को बाकी लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए, कहेंगे कि संगठित रूप से अपराध करने के लिए 120B आईपीसी लगाया जाता है। तो जो सजा अन्य धाराओं में होगी वो सजा इस धारा में भी वही सजा होगी। इस धारा का सीधा सा मतलब है कि संगठित होकर के, एक राय होकर के, समान कॉमन इंटेंशन से अपराध करना। तो इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, इनमें अब तक जो धाराएं सामने निकल करके आई हैं, ये सारी धाराएं जो हैं जमानती श्रेणी की धाराएं बताई जा रही हैं, जो अब तक निकल के आया है। हालांकि हम लोग एफआईआर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें एफआईआर नहीं मिल पाई है।
और सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से और कुछ अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से मैं जो पता लगा उसके हिसाब से आपको इनकी धाराओं के बारे में बता रहे हैं। तो अगर इन धाराओं में इन पर कार्रवाई होती है, अगर दोषी पाए जाते हैं, इनके विरुद्ध सबूत मिलते हैं, जैसा कि कल एल्विश यादव को अभी 1-2 दिन पहले बुलाया गया और एल्विश यादव की भी बात पुलिस ने सुनी, उनका भी पुलिस ने बयान लिया। हालांकि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई ठोस नहीं हुई है। तो उनका जो बयान लिया उसमें भी निकल करके ये आया कि उन्होंने कहा है कि वो दोषी नहीं है, और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने कहा था कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं फरार नहीं हूं और पुलिस को जांच में पूरा कोऑपरेट करने के लिए मैं तैयार हूं। ये अलग बात थी कि वो सामने नहीं आ रहे थे और ऐसा माना जा रहा है कि अपने राजनीतिक जो उनके आका हैं उनके पास हो सकता है कि वो संरक्षण के लिए गए हों। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं इस बात का, लेकिन ऐसा कयास भी सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है और मीडिया के माध्यम से भी ऐसा कई बार सामने कयास आया है। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि अगर ये धाराएं जो मैं आपको दोबारा से बता दूं, वन्य जीव अधिनियम की धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51, इन धाराओं में 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का कुल जुर्माना है और एक धारा आईपीसी की लगी है 120B। तो कुल मिलाकर अगर एल्विश यादव इसमें दोषी पाए जाते हैं तो यकीनन उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि केस होता है, मुकदमा होता है, और जब जांच होगी तो विदेशी लड़कियों का इस तरीके से पार्टी में आना और उनको जो है इस तरीके से ये नशा करवाना और क्या क्या होता है उन पार्टीज में, ये जांच का विषय है। तो अगर वो इसमें दोषी पाए जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि धाराएं जो है जांच के दौरान और बढ़ेंगी, और जब जांच के दौरान धाराएं बढ़ेंगी तो हो सकता है कि और धाराएं भी, कुछ गैर जमानती धाराएं भी इनके ऊपर लगेंगी। अगर गैर जमानती धाराएं एल्विश यादव के ऊपर लगती हैं तो यकीनन उनको जेल जाना पड़ेगा और उनकी जो जमानत की प्रक्रिया होगी उसमें समय लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि मामला बेहद संगीन है। मामला युवा पीढ़ी को भटकाने का है, मामला युवा पीढ़ी को नशा देने का है और मामला वन्य जीवों से, उनके जीवन से छेड़छाड़ करने का है, उनको नुकसान पहुंचाने का है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ आप लोग हमें, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, वहाँ भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट, व अन्य फेसबुक पेज आरटीआई एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी पर भी अपना प्यार बनाए रखें। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और उनको बताएं कि ऐसा वो ना करें, एल्विश यादव बनने की कोशिश ना करें। अगर एल्विश यादव के जो सोशल मीडिया पर भी वीडियो आ रहे हैं सामने, सांपों को गले में लटकाते हुए, सांपों को गले में डालकर पकड़ते हुए, बेहद खतरनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे जो भी टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी ऐसी हरकत ना करें। एल्विश जिन्हें जो कुछ भी किया है वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और ऐसा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये खतरनाक होने के साथ साथ जानलेवा भी है और इसमें कानूनी अड़चने भी हैं। तो आप कानून में फंसेंगे तो आपका कैरियर भी तबाह हो सकता है। तो सभी को सलाह है कि ऐसा करने से बचें। बाकी बने रहिए, जो भी नया अपडेट होगा आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।